इरशाद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, क्योंकि आपने ब्रेकिंग की पिटारी खोलनी है। ये बताएं कि ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या शुरू हो चुकी हैं कोशिशें? अभी मीटिंग भी हो रही है, आज वजीर आजम उसकी सदारत कर रहे हैं, उससे क्या बातें सामने आ रही हैं? क्या एतमाद की फजा पैदा करने के लिए हुकूमत कर सकती है आगे? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि पहला फवाद चौधरी साहब की जो फ़िक्रा है उसमें उम्मीद और शायद दो लफ्ज़ ज़रा इन पर गौर रखिएगा और इन पर भी फोकस रखिएगा। उम्मीद है और शायद। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी तक एक कमेटी बननी है, बनाई जा रही है, एक बैकडोर कमेटी के जो अपोजिशन से राब्ते करेगी। लेकिन मुझे आपका सवाल पे आऊं तो मुझे दोनों के जवाब गलत लगते हैं, दोनों के जवाब ठीक नहीं है। मौलाना साहब का पहला इसलिए ठीक नहीं है कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत ख़त्म होगी। क्यों ख़त्म होगी लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत? मौलाना साहब को याद नहीं रहा, मैं याद दिलाता हूँ कि मौलाना साहब ने जब इमरान खान और ताहिर कादरी लॉन्ग मार्च धरने थे तो मौलाना साहब ने इन धरने और लॉन्ग मार्च को बगावत करार दिया था। कहा था मुट्ठी भर अनासर जो हैं ये सड़कों पर हैं और इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमे कायम किए जाएं, धरने नहीं। मौलाना साहब ने 25 नवंबर 2014 को फरमाया था धरने नहीं, तब्दीली पार्लियामेंट के जरिए आनी चाहिए। साजिश के तहत अनारकी फैलाई जा रही है। आज मौलाना साहब क्या साजिश के तहत अनारकी नहीं फैलाई जा रही? सड़कों पर हुकूमतें ख़त्म करना गैर आईनी है, ये सितंबर 2014 में मौलाना साहब ने फरमाया था। अब लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत का खात्मा। कल आप मौलाना साहब ठीक थे कि आज ठीक हैं? कल आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि आज दुरुस्त फरमा रहे हैं? लिहाजा एक तो ये तरीकाकार ठीक नहीं। दूसरा, 2.5 सालों में मौलाना साहब को कोई एक कामयाबी मिली हो तो मुझे बता दें। सिवाय पीडीएम की सदारत के हर जगह नाकामी। इनकी हुकूमत की रुखसती की कई डेडलाइनें गुजर चुकी हैं, कई डेडलाइनें गुजर चुकी हैं। मार्च गुजर गया, दिसंबर गुजर गए, जनवरी गुजर गई, प्लान ए गुजर गया, बी गुजर गया, सी गुजर गया, डी गुजर गया, लॉन्ग मार्च गुजर गया, धरना गुजर गया, दुआए खैर गुजर गई, सारा कुछ गुजर गया। तो 2.5 साल बाद कोई एक चीज़ जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हुई हो, इकट्ठी हुई हो। लिहाजा मौलाना साहब तो मुझे ये लगते हैं ये डेडलाइन भी ऐसी ही है। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की बात है तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कन्विंस कर पाएगी अपोजिशन को। कश्मीर पर कन्विंस कर पाई, सी पैक पर कर पाई, कोरोना पर कर पाई, टड्डी दल पे कर पाई, फैटफ पर कर पाई, नैब पर कर पाई, जीबी पर कर पाई। कोई एक बात हुकूमत की जो अपोजिशन ने मानी हो। लॉन्ग मार्च क्यों अपोजिशन रोकी? मुझे नहीं लगता ऐसा हो। हुकूमत अपोजिशन को चोर, डाकू, करप्ट कहे और कहे कि बड़े चोर एनआरओ मांग रहे हैं, छोटे जेलों में हैं, तो अपोजिशन क्या हार लेकर खड़ी होगी कि आए आप कहें हमें और हम लॉन्ग मार्च बंद कर देंगे? तो मुझे मौलाना साहब का बयान भी गलत लगता है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च से चली जाएगी, और फवाद चौधरी साहब का भी गलत लगता है कि वो रोक पाएंगे अफाम और तफहीम से अपोजिशन को। कोई अनहोनी ना हो जाए, वो एक अलहदा बात है। अच्छा, तो क्या फिर सूरत हाल किस तरह से डिसॉल्व होगी? ये इसी तरह चलती रहेगी मैडम शेख, इसी तरह चलती रहेगी। 126 दिन इमरान खान भी तो लेकर धरने वो बैठे रहे थे ना। डिसॉल्व हो गई कि नहीं? हाँ, ठीक है, फिर इसी तरह से चलती रहेगी सूरत हाल।